हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मेन मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज शेयरिंग है और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक पिकअप फॉर बिगनर्स। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं तो कैसे स्टॉक्स हमको चूज़ करने चाहिए। जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लार्ज कैप शेयर्स को ही बाई करिए और लार्ज कैप में भी इंडेक्स शेयर्स होंगे उनको बाई करेंगे। आपका रिस्क बहुत लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं हमको स्टॉक मार्केट का अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। जब हम स्मॉल कैप शेयर ले लेते हैं या ऐसा शेयर ले लेते हैं जो ऑलरेडी 90% 100% अप हो गया होता है, उसमें डाउन साइड आ जाता है तो कैपिटल का लॉस हो जाता है काफ़ी। इसके लिए हमारा सजेशन रहेगा, जब आप बिगिन करें आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता है तो यू स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में फ़ंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है हमारे बिहाफ पे। इसके रिगार्ड्स में हमने वीडियो 2 दिन पहले आपको डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो फाइंड कर सकते हैं। बिगनर के लिए हमने बताया है ये 4-5 रेशो का आपको बहुत गौर करना चाहिए। एक होता है बुक वैल्यू, ये आप इजीली www.screener.in पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक होता है बुक वैल्यू, यू कैन फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ शेयर। से 100 रुपीज़ है। बाद में हमको गौर करना चाहिए रिटर्न ऑन इक्विटी। जो हम हमेशा कहते रहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस इन स्टॉक मार्केट। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला ये कहता है कि आपका जो शेयर होल्डर फंड के लिए जो सरप्लस प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, इज़ व्हाट इज़ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर ये रिस्क फ्री रिटर्न से ज़्यादा नहीं है तो देयर इज़ नो पर्पस इन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 15% या मोर होना चाहिए। और थर्ड चीज़ है सेल्स ग्रोथ, EBITDA ग्रोथ, जो कि हम हमेशा बोलते हैं। सेल्स ग्रोथ क्या होता है, जैसे कोई कंपनी 1000 का टर्नओवर कर रही है, अगले साल अगर वो 1100 का कर रही है तो 10% का ग्रोथ है। एटलीस्ट 10% का ग्रोथ फॉर द पीरियड ऑफ एवरेज 5 ईयर्स 6 ईयर्स कंपनी करना चाहिए। ज़्यादा करती है तो और बढ़िया है। फिर होता है EBITDA ग्रोथ, यानी व्हाट इज़ अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर। EBITDA मतलब होता है हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एमोर्टाइजेशन। ये जो प्रॉफिट होता है इससे भी हमको एक ग्रोथ का पता चलता है। इसी थर्ड वाले में एक मार्जिन होता है। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, उससे हमको ये पता चलता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ ऐसा प्रीमियमाइजेशन है क्या कि वो कंपनी इज़ एबल टू चार्ज हिज कस्टमर प्रीमियम थिंग। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी प्रीमियम कस्टमर आर रेडी टू पे। उदाहरण के हिसाब से जैसे हमने बताया था, नेस्ले का मैगी प्रोडक्ट है, वो तो वॉल्यूम पे बिकता है, उनके पास वॉल्यूम ऑफ स्केल का अपॉर्चुनिटी होता है। एक होता है इनका सेरेलैक्स वाला प्रोडक्ट, जहाँ पे अगर थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो पेरेंट्स रुपयों के कारण अपने बच्चों की हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ द प्रीमियमनेस व्हाट नेस्ले ऑफर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। फोर्थ वन है प्राइस अर्निंग। प्राइस अर्निंग हमने बताया था कि हाउ मच प्राइस यू आर पेइंग फॉर दैट अर्निंग। इसका सिंपल फार्मूला ऐसे आता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। इसको हम PE कहते हैं। PE, हाउ मच प्राइस वी शुड पे फेयर ऑफ द बुक वैल्यू। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे। उस वीडियो को आप 1 बार 2 बार देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे शेयर को वैल्यू करना होता है। फोर्थ है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो ये होता है कि कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है, और डेट होता है कितना लोन फंड के थ्रू है। इक्विटी यानी खुद के पैसे। जिस कंपनी में डेट ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, जब बिज़नेस साइकिल डाउन टर्न में जाती है उस टाइम पे शेयर काफ़ी अंडर परफॉर्म कर जाता है, कारण कि इंटरेस्ट तो उनको पे करना होता है और कंपनी के पास कैश ही रहता नहीं है। वो कंपनी कई बार इंसॉल्वेंट हो जाती है, लिक्विडेशन में आ जाती है। इसके हाल ही के एग्जांपल हम फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों से समझ सकते हैं।
या उनके डेट बहुत ज़्यादा थे, जब कोरोना जैसा समय आया तो सेल्स भी नहीं आ रही थी, सो दे वर नॉट एबल टू पे। और जो मर्जर एक्विजिशन के लिए वो गए, सो वहाँ पे कोई केस हो गया, सो रिलायंस वॉज नॉट एबल टू एक्वायर बिकॉज अमेज़ॉन का ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टमेंट था। सो रिटेलर के पैसे पूरे ख़त्म हो जाते हैं जब डेट इक्विटी रेशियो का बैलेंस प्रॉपर नहीं रहता है। सो अब हम कह रहे थे कि आपको इंडेक्स फंड देखना चाहिए। सो BSE में जैसे हम देखेंगे तो मारुति है, लेंसर एंड टर्बो है, टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील्स है, एशियन पेंट है। यहाँ पे आपके प्राइस ज़्यादा नहीं बनेंगे, बट ये शेयरों में प्राइस डाउनफॉल भी लिमिटेड होता है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ इंडेक्स। ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। हमको HDFC बैंक अभी भी लगता है इट इज़ फेयरली वैल्यूड, सो आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट HDFC में कर सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे बताना चाहेंगे ये शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है और हमारे परिवार में भी, हमारे परिवार के कुछ सदस्यों के मेंबर में भी है। सो इसको एक डिस्क्लेमर मानिए और ये चीज़ सिर्फ एक एजुकेशन के तौर पे लीजिए। हमारा मोटो वही है, आप इसकी रिसर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई शेयर बाय करना है या सेल करना है तो आप खुद इस पर रिसर्च करिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ये काम करिएगा। सो आज का वीडियो यहाँ तक ही। एक कंटेंट और, आज एक रिक्वेस्ट आई थी कि इलेक्शन रिजल्ट का स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव होता है, कि कोई पार्टी जीतती है तो सेंसेक्स ऊपर हो जाता है, कोई पार्टी हारती है तो सेंसेक्स नीचे क्यों हो जाता है। सो इसके लिए इसका सीधा तौर पे असर ये होता है कि मार्केट फ्यूचर को देखते हुए चलता है। अगर कुछ इकोनॉमी में पॉजिटिव होने वाला होता है सो वो एक न्यूज़ के बेस पे मार्केट ऊपर हो जाता है। सो जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी वापस जीतती है तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती है, उनका जो कैपेक्स होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, तो उन कंपनी को लॉस नहीं होता और उनको डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई पार्टी इस बार ये ए पार्टी है, कल बी पार्टी आ गई, सो ऐसे कई बार होता है कि ए ने जो काम किया वो बी कंटिन्यू ना करे, सो वहाँ से मार्केट सेंटीमेंट काफ़ी ख़राब हो जाता है। सो ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा इम्पैक्ट देता है, बट लॉन्ग रन में जैसे कि हमने बताया, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सो वो कंपनी अच्छा रिजल्ट देती है। बट इन शॉर्ट रन इलेक्शन का काफ़ी रिज़ल्ट का प्रभाव पड़ता है सेंसेक्स पे। लॉन्ग रन में तो क्या होता है, US सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो कि 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सो जो US में बाइंग आती है या US में सेलिंग आती है, उस हिसाब से मार्केट में उतार और चढ़ाव आती है। सो बाइंग आई तो मार्केट अप हो जाता है, सेलिंग आती है तो मार्केट डाउन हो जाता है। सो ओवरऑल सारी इकोनॉमी अच्छी करती है तब सेंसेक्स और मार्केट अच्छा करते हैं। सो हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत सारे सब्सक्रिप्शन बढ़ गए हैं जब से हमने ये सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट दी है, और आपके सुझाव और कमेंट हमें हमेशा देते रहिए। थैंक यू।